नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह पहुजा। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार का टॉपिक है पिछले 17-18 दिन से लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम। आजकल के माहौल में ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, तो जाहिर सी बात है गाड़ी निकलती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद पेट्रोल भराने जब मैं पेट्रोल पंप गया, 86.5 रुपीज़ पर लीटर का रेट देख के बहुत जोर का झटका लगा। इसकी चर्चा मैंने अपने मित्रों के साथ की। सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल सभी की अपनी अपनी ओपिनियंस है। तो हुआ क्या, सबने अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देनी शुरू कर दी। उसी चर्चा में से कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कुछ ये पॉइंट शेयर किए थे, सुनिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Brent crude oil price, the benchmark that India primarily uses, has risen by about 162% from a low of $16 per barrel in April 2020 to close at roughly $42-43 barrel on June 20th, 2020. Domestic fuel prices, largely market driven, have therefore risen in tandem. Output cuts to the tune of 9.4 million barrels per day in May by Saudi Arabia-led OPEC and its allies like Russia. Fall in US crude oil output by 2 million barrels per day. Demand recovery in China, which saw a 4.4% increase in industrial output in May, and of course, a rise in consumption demand in USA, which saw retail sales rising by a solid 17.7% in May 2020. It is important to note that the fuel price hikes locally since June 7, 2020 commenced only after a prolonged gap of 82 days despite global crude oil prices surging dramatically in the interim period. India, under Prime Minister Narendra Modi, is planning to increase natural gas consumption by 2.5 times as part of the energy mix to 15% by 2030 from the current level of 6.2%. The ongoing transition from an oil economy to a gas economy under Mr. Modi is undeniably the best antidote to insulate India from the vagaries of volatile global oil prices. India imports about 83% of its crude oil needs. तो ऐसे में बेचारी सरकार क्या कर सकती है। हाँ, आप सबको ये बात बताना तो भूल ही गया कि ये जो मेरे दोस्त हैं, भाई साहब फुल टाइम मोदी भक्त हैं। हालांकि जिस तरीके से इसने बात की, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और कहा, भाई तुझे तो बहुत नॉलेज है, वेरी गुड। ये कहने की देरी थी कि मेरा एक दूसरा दोस्त बोला, कुछ भी बोलता है, सच्चाई कौन बताएगा। लूट है भाई साहब, ये लूट। अब हकीकत सुन। मिलिए मेरे इस दोस्त से, इसकी रगों में जैसे कांग्रेस का खून दौड़ता है। अब पहले की बात सुनी है तो इसकी भी सुन लेते हैं। लास्ट मंथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय ₹10 and ₹13 respectively. It is important to remember that the current crude oil prices at $42-43 US is similar to August 2004 levels, yet the consumers are paying a heavier bill. In June 2004, petrol in Mumbai was 46 rupees और आज 86 rupees है. Excise duty on petrol was 9.2 rupees per liter and on diesel it was 3.46 per liter in May 2014 when Modi government assumed office. In the last 6 years, the excise duty on petrol and diesel have been increased on petrol by an additional rupees 23.78 per liter and on diesel by an additional rupees 28.37 per liter. This translates into a 258% increase in excise on petrol and a whopping 820% hike in excise duty on diesel. The Modi government has hiked taxes on petrol and diesel 12 times and has collected a whopping 17,80,056 crore
इन जस्ट द लास्ट 6 years इतना सुनने की देर थी कि मेरे दोनों दोस्तों में तू मैं शुरू हो गई। वैसे ही जैसे हम अक्सर लाइव टीवी डिबेट्स में देखते हैं, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स विदाउट एनी सॉल्यूशन। खैर, मैं तो खिसक लिया, पर यह जरूर सोचता रहा कि क्या कारण हो सकते हैं। काफ़ी रिसर्च किया तो ये जाना कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो उनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, रुपी डेप्रिसिएशन, इसमें भी सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि दे आर बेसिकली मार्केट ड्रिवन। हालांकि आरबीआई कभी ना कभी बीच बीच में आती है उसे संभालने के लिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तीसरा है टैक्सेस, इसमें जरूर सरकार कुछ कर सकती है। सरकार ने जो पिछले 6 साल से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में हाइक की है, इसे रोल बैक करना चाहिए और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेके आने की प्रोविजन करनी चाहिए। कोरोना महामारी के चलते वैसे ही लोगों को बहुत तकलीफ है, कामकाज ठप है। इसमें सरकार को पेट्रोल और डीजल पे जो पिछले 6 साल से उन्होंने एक्साइज हाइक की है, रोल बैक करना चाहिए। बस चलते चलते यही कहूँगा, बहुत हुई जनता पे पेट्रोल और डीजल की मार, अब तो बस करो सरकार।